उस आदमी ने अभी अभी 10 लाख का दाव लगाया था, लेकिन तुरंत ही विरोधी ने उसकी ड्रिंक में जहर मिला दिया, क्योंकि इससे उसे वापसी का कोई मौका नहीं मिलता। इस समय उस आदमी का सारा ध्यान अपनी प्रेमिका पर था। उसने ड्रिंक में कुछ भी असामान्य नहीं देखा और एक घूंट में पी गया। फिर सिर उठाते ही उसने देखा कि विरोधी के चेहरे पर साजिश कामयाब होने का भाव था। तब जाकर पॉन्ड को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने गठबंधन से जुए से बाहर निकलने का फैसला किया। फिर उसने एक पानी का गिलास उठाया और टॉयलेट की ओर दौड़ पड़ा। पॉन्ड ने चक्कर खाते हुए गिलास को पानी से भर लिया, फिर मुंह खोलकर उसे एक ही बार में गटक लिया ताकि शरीर में जहर को पतला किया जा सके। लेकिन यह स्पष्ट रूप से बेकार था। फिर भी पॉन्ड ने पूरी ताकत लगाकर जुआ घर से बाहर निकलने की कोशिश की। वो बार बार आने जाने वाली गाड़ियों से बचता हुआ अपनी लग्जरी कार में जाकर बैठ गया। उसने अपने कस्टम फोन से तुरंत मुख्यालय से संपर्क किया। मुख्यालय ने खबर मिलते ही उसके शरीर का विश्लेषण शुरू कर दिया और पॉन्ड को कार में रखा इलेक्ट्रिक डिवाइस निकालने को कहा, छाती पर इलेक्ट्रोड पैच लगाने के लिए, फिर विशेष एंटीडोट को शरीर में इंजेक्ट करने को कहा। इसके बाद इलेक्ट्रिक डिवाइस शुरू करके दिल को उत्तेजित करने से वो सुरक्षित हो सकता था। लेकिन पॉन्ड को यह उम्मीद नहीं थी कि यह इलेक्ट्रिक डिवाइस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जिससे उसे शक हुआ कि कहीं ये नकली तो नहीं। कई कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब पॉन्ड ने देखा कि डिवाइस का प्लग निकला हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाकर प्लग उठाया, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गया। संकट के समय उसकी प्रेमिका आखिरकार वहां पहुंची। उसने गठबंधन से प्लग को इलेक्ट्रोड में लगाया और तुरंत इलेक्ट्रिक डिवाइस का बटन दबाया। इसका असर तुरंत दिखा। पॉन्ड ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब सभी ने राहत की सांस ली। प्रेमिका ने पूछा कि क्या उसे अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन उस आदमी ने कहा कि जुआ अभी खत्म नहीं हुआ है। वह उस जहर देने वाले को सबक सिखाना चाहता है। जब पॉन्ड पूरी तरह ठीक होकर अपनी सीट पर लौटा तो बाशु आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। इस समय जुआ अपने अंतिम चरण में था। इस राउंड की सामुदायिक कार्ड्स 2 ऐस और 4, 6, 8 थे। जापान के खिलाड़ी ने देखने के बाद अपनी सारी संपत्ति दाव पर लगा दी। बगल में बैठे ओल्ड ब्लैक ने भी आत्मविश्वास से सब कुछ दाव पर लगा दिया। बाशु ने तो और भी बढ़कर 12 लाख का दाव लगाया और पॉन्ड को उकसाने वाली नजरों से देखा, लेकिन पॉन्ड ने उसे बख्शा नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उसने टेबल पर मौजूद पूरे 40 लाख के चिप्स को आगे बढ़ा दिया। तुरंत ही वहां हंगामा मच गया, यहां तक कि बाशु को भी यकीन नहीं हुआ। उसने अनजाने में अपने कार्ड्स पर नजर डाली, ये पक्का करने के बाद कि उसके पास 2 शानदार कार्ड्स हैं। बाशु ने भी अपनी सारी संपत्ति दाव पर लगा दी। एकाएक जुआ टेबल पर तनाव भरा माहौल बन गया। इस राउंड का दाव 1 अरब तक पहुंच गया था। जापानी खिलाड़ी ने सबसे पहले अपने कार्ड्स खोले। 2 स्पेड्स और सामुदायिक कार्ड से फ्लश बना। ओल्ड ब्लैक ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जोड़ी दिखाई, जिससे फुल हाउस बना। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन अगले ही पल बाशु ने आत्मविश्वास से ऐस और 6 दिखाया, जिसने सामुदायिक कार्ड्स के साथ बड़ा फुल हाउस बनाया। उस आदमी के जीत के भाव के बीच पॉन्ड ने धीरे धीरे अपने कार्ड्स दिखाए। स्पेड्स का 5 और 7, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट फ्लश। बाशु का चेहरा काला पड़ गया और उसने पॉन्ड की ओर देखे बिना वहां से जाने के लिए मुड़ा। पॉन्ड मन ही मन खुश हुआ और उसने जज को 5 लाख की टिप दे दी। वो अपनी प्रेमिका को यह अच्छी खबर बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह जुआघर से बाहर निकला उसने देखा कि उसकी प्रेमिका का अपहरण हो गया। उसे नहीं पता था कि बाशु इतना छोटा इंसान है। कुछ लाख हारने की क्या बात थी। वो तुरंत अपनी लग्जरी कार में बैठकर पीछा करने लगा। हालांकि उसने कार की स्पीड को अधिकतम कर दिया था, फिर भी वो उनके करीब नहीं पहुंच सका। तभी अचानक पॉन्ड ने देखा कि उसकी प्रेमिका सड़क के बीच में बंधी हुई थी। उसके पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था। वो बस गाड़ी को मोड़ सका। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो हवा में 10,000 चक्कर खाकर रुकी। चाहे पॉन्ड कितना भी मजबूत था, वह इस तरह के झटके को सहन नहीं कर सका और कार में ही बेहोश हो गया। जब वह जागा तो पाया कि वह एक परित्यक्त फैक्ट्री में था। बाशु एक सिर जितना बड़ा उल्का हथौड़ा लिए धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कानों में शैतानी ढंग से चिल्लाया कि वह जुए की टेबल पर जीती रकम दे दे। पता चला कि बाशु एक आतंकवादियों के लिए काला धन साफ करने वाला मध्यस्थ था। उसके हारे हुए लाखों रुपए उसके ग्राहकों के थे। अगर आतंकवादियों को पता चला तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। पॉन्ड के चुप रहने पर बाशु ने अपने हाथ का उल्का हथौड़ा लहराया। इसका असर असाधारण था। पॉन्ड ने तुरंत एक तेज चीख मारी, लेकिन चीखने के बावजूद उसने जरा भी हार मानने का इरादा नहीं दिखाया और किसी भी कीमत पर खाते का पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। बाशु यह सुनकर इतना गुस्सा हुआ कि उसका चेहरा टेढ़ा हो गया। उसने पॉन्ड की इच्छा को पूरी तरह से पूरा किया। अब स्क्रीन के पार भी पॉन्ड की हार का एहसास हो रहा था, लेकिन वह अचानक हंसने लगा, क्योंकि पॉन्ड जानता था कि जब तक वह मुंह नहीं खोलेगा बाशु को कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। तब तक वे आतंकवादी आखिरकार उसके दरवाजे पर पहुंच ही जाएंगे। उनकी शैली के हिसाब से वे बाशु को इतना तड़पाएंगे कि वह जीना नहीं चाहेगा। लेकिन अगले ही पल पॉन्ड का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि बगल के कमरे से उसकी प्रेमिका की चीख सुनाई दी। पॉन्ड के चेहरे पर अनिश्चित भाव देखकर बाशु को लगा कि वह डगमगा गया है, लेकिन कुछ सेकंड बाद पॉन्ड फिर से हंसने लगा। उसका मतलब साफ था, अब बाशु पूरी तरह से गुस्से में लाल हो गया।
उसने सीधे एक लात मारकर पॉन को गिरा दिया और भी क्रूर तरीके अपनाने वाला था। लेकिन अचानक उसके कानों में गोलियों की आवाज आई। तुरंत बाद एक सूट पहने हुए आदमी बंदूक लिए अंदर आया। बाशु का चेहरा बदल गया। उसने गठबंधन को बताया कि वह पैसा वापस कर देगा, लेकिन सामने वाले ने बिना कुछ कहे उसे एक गोली मार दी। जब पॉन दोबारा होश में आया, उसने पाया कि वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। अच्छा हुआ कि वह आतंकवादी समय पर आ गया, वरना पता नहीं उसे कैसी यातना सहनी पड़ती। लेकिन आभार के बावजूद पॉन को समझ नहीं आया कि उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। तभी फैक्ट्री का मैनेजर आया और पॉन से बैंक खाते की मांग की, ताकि वह $1 अरब ट्रांसफर कर सके, क्योंकि उसकी टांगें काम नहीं कर रही थी। उसकी प्रेमिका ने आगे बढ़कर खाता नंबर और पासवर्ड डाला। इसके बाद के दिनों में दोनों ने एक मधुर जीवन शुरू किया, अपनी प्रेमिका के साथ विश्व भ्रमण के लिए। पॉन ने खुद इस्तीफा दे दिया। बॉस ने तुरंत मंजूरी दे दी और आखिर में पूछा कि वह $1 अरब कंपनी के खाते में कब ट्रांसफर होगा। यह सुनकर पॉन का चेहरा बदल गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया था। कहीं उसकी प्रेमिका ने कोई चाल तो नहीं चली। उसने तुरंत फैक्ट्री को फोन किया और पैसे के बारे में पूछा। जैसा कि स्क्रीन पर दिखा, वो खाता उसकी प्रेमिका का था। पॉन को एहसास हुआ कि मामला गड़बड़ है। उसने गठबंधन के साथ मिलकर प्रेमिका को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार एक अंधेरी गली में उसे पाया। उसके हाथ में एक बक्सा था। पॉन ने जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उसका पीछा करता रहा और एक परित्यक्त इमारत तक पहुंचा। उसने देखा कि उसने वो बक्सा एक रहस्यमयी आदमी को सौंप दिया, लेकिन वह आदमी बहुत सतर्क था और उसने देख लिया कि कोई जासूसी कर रहा है। उसने तुरंत प्रेमिका को बंधक बना लिया और अपने गुर्गों को कवर देने का आदेश दिया। आधा खींचते आधा धकेलते वे इमारत के अंदर चले गए। पॉन ने यह देखकर बिना सोचे सीधे दौड़ लगा दी। 10 स्तंभों की आड़ लेकर उसने कई रुकावटों से बचा। वह दरवाजे पर पहुंचा और ध्यान से देखने लगा। उसने पाया कि अंदर कई गैस बैग थे। उसने एक एक करके उन्हें फोड़ दिया। धुंध और तलवार से उठने वाले पानी के छींटों की आड़ में पॉन्ड बेधड़क अंदर घुस गया, लेकिन तभी 2 गुर्गे असॉल्ट राइफल लेकर पीछे आए। उसने फिर से गैस बैग फोड़े। धुएं की आड़ में तेजी से दूसरी मंजिल पर चढ़ गया, टूटे शीशे पर पड़ने वाली परछाई के जरिए। पॉन्ड ने सही समय देखकर अचानक हमला किया। दोनों पीछा करने वाले घबरा गए और संतुलन खोकर पानी में गिर गए, लेकिन इस हलचल ने उसकी अपनी स्थिति भी उजागर कर दी। बाकी गुर्गे एक के बाद एक उस पर हमला करने आए, लेकिन ये लोग पॉन्ड के सामने टिक नहीं सके। 3-2 चालों में वो उन्हें हरा देता था। पॉन्ड को तब पता चला कि उसकी प्रेमिका को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। अब ये इमारत लगातार ढह रही थी। कुछ ही देर में ये समुद्र में डूब जाएगी। पॉन्ड ने गठबंधन के साथ मिलकर उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी प्रेमिका ने पहले ही उससे माफी मांग ली। पता चला कि उस दिन आतंकवादियों ने उन्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उनके साथ एक सौदा किया था, $1 अरब के बदले उनकी जान। प्रेमिका जानती थी कि पॉन्ड का स्वभाव ऐसा है कि वह कभी इस बात को नहीं मानेगा, इसलिए उसने चुपके से यह फैसला ले लिया। पॉन्ड की निराश भरी नजरों के सामने आखिरकार इमारत टिक नहीं सकी और समुद्र में डूब गई। जमीन पर पॉन्ड के पास पिंजरा तोड़ने का मौका था, लेकिन अब समुद्र में वो बिल्कुल बेबस था। इस समय उसकी प्रेमिका को भी अपनी नियति का एहसास हो गया। उसने गठबंधन के साथ मिलकर पॉन्ड का हाथ पकड़ा और आखिरी विदाई दी। इस हरकत ने पॉन्ड को और भी पागल कर दिया। वो पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन लोहे का दरवाजा नहीं खोल सका। वह बस अपनी प्रेमिका को धीरे धीरे सांस खोते हुए देखता रहा। आखिरी पल में पॉन्ड ने आखिरकार पिंजरा तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाहे उसने कितना भी कृत्रिम सांस देने की कोशिश की, उसकी प्रेमिका ने फिर भी आंखें नहीं खोली। उसकी मौत ने पॉन्ड को पूरी तरह बदल दिया। उसने तुरंत मुख्यालय से अपने इस्तीफे की मांग वापस लेने को कहा, फिर संगठन के विशाल संसाधनों का इस्तेमाल कर आतंकवादियों के सरगना को ढूंढ निकाला। यह कहा जा सकता है कि वही उसकी प्रेमिका की हत्या के जिम्मेदार थे। हालांकि उसने अपनी प्रेमिका का बदला ले लिया, लेकिन पॉन्ड के दिल का दर्द कभी खत्म नहीं होगा।